देखिए, आज हमारे नवरात्रि में दशहरा उत्सव समिति द्वारा बच्चों के लिए, हमारी बेटियों के लिए रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ तात्कालिक भाषण का भी आयोजन किया गया है। क्योंकि गांव में कला के क्षेत्र में बहुत प्रतिभा छिपी हुई है। हमारे जो बच्चे हैं गांव के बहुत प्रतिभावान हैं। आज चाहे ड्राइंग की बात हो, चाहे रंगोली की बात हो, चाहे अन्य कोई भी विधा की बात हो, बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्रतिभावान बच्चे गांव में रहते हैं। और आज उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी समिति द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि एक दिन हम बच्चों के लिए रखेंगे। और आज जो है रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। और अभी यहाँ आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी रंगोली यहाँ हमारे बच्चों द्वारा बनाई गई है। थोड़ी देर में तत्कालिक भाषण का भी कार्यक्रम शुरू होगा। मेरा नाम भावना राठौर है और आज महाअष्टमी के शुभ अवसर पर मैंने माता रानी का रंगोली बनाया है। हमारा भारत देश कृषि देश है, कृषि प्रदेश है। यहाँ ज़्यादातर कृषि खेती किया जाता है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ की संस्कृति सबसे सर्वोपरि है। भारत में छत्तीसगढ़ की संस्कृति, उसकी वेशभूषा, आदिवासी, मतलब छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे जनजाति हैं बस्तर संभाग में। जैसे कि संयुक्त परिवार में हमारे जो भी बच्चे होते हैं वो दादा दादी के माहौल में रहते हैं, चाचा चाची के माहौल में रहते हैं, ताऊ ताई, बड़े मम्मी बड़े पापा के माहौल में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बचपन से ही लोगों के साथ घुल मिल कर रहना, ज्यादा लोगों कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे मालिक यही मैं मांगता तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। महोदय, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका कुछ ऐसी है, मानो यदि एक कपड़ा बुनना है तो उसमें जो सूत की भूमिका होती है, जो एक धागे की भूमिका होती है, एक परिधान गढ़ना हो तो एक धागे की भूमिका जो होती है, वो राष्ट्र निर्माण में युवा की भूमिका है। अगर भारत में स्वच्छता रहेगी तो भारत स्वर्ग बन जाएगा। सार्वजनिक जगहों में कूड़ा गंदगी फैलाना समाप्त करें। और मैं पहली बार इतना बढ़िया कार्यक्रम देख के ना, मेरा दिल जब आपको यह कार्यक्रम देखा शुरू हुआ ना, तो उसके बाद फील आया कि यार कार्यक्रम, इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए। ये जो कार्यक्रम था जिसमें जिस तरह के विषय दिए गए थे, वो विषय ना दिल को छूने वाले विषय, पता जिन्होंने भी सेलेक्ट किया, अब मैं तो ठाकुर साहब को जान रहा हूँ बहुत बेहतरीन विषय उन्होंने रखे थे। और इस तरह के कार्यक्रमों से केवल बच्चों का ही उत्साहवर्धन नहीं होता है, बल्कि पूरे गांव का जो परिवेश बनता है, एक पर्यावरण जो डेवलप होता है, वो अलग लेवल पे बच्चों को लेके जाता है। ये जो अभी छोटे छोटे तात्कालिक भाषण हुए, छोटे छोटे 5 मिनट में किसी बात को अपने शब्दों में सही रूप देते हुए बोलना, संबोधित करना, सब दूर दूर तक जल ही जल है फिर भी हम प्यासे, बाहर भीतर महाअतल है फिर भी हम प्यासे, जाने कैसा गजब तमाशा ऋचा विधाता ने, अंजुरियों में गंगा जल है फिर भी हम प्यासे। तमाम अकूत प्रतिभा से संपन्न हमारा छत्तीसगढ़
ऐसे प्रतिभावान बच्चों से है जिनको विषय का पता ही नहीं था, आए और बोलने लग गए। मल्टीमीडिया के ज़माने में बहुत सारा जो अध्ययन करने की क्षमता है, बच्चों में जो किताबों से जुड़ने की क्षमता है, वो लगातार कम होता जा रहा है। अगर इस तरह के आयोजन, जैसा कि मुख्य अतिथि महोदय ने कहा, विद्यालयों में हो तो बच्चे किताब से जुड़ेंगे और उनकी अध्ययन क्षमता बढ़ेगी।